जब तक मन हुआ इस महिला के संग रह लिया, इस लड़की के संग रह लिया, इस लड़के के संग रह लिया, मन भर गया तो फिर बदल लिया। ऐसे बदलाव तो हमारे यहाँ सदियों से कुत्ता बिल्लियों में पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते। अब बताइए, समाज मनुष्य से आपको देवता बनना चाहिए। स्त्री अपने पति पातिव्रत धर्म से इतनी पूज्य बन जाती है कि वो नारी समाज में पूजती है, अनुसुईया बनकर, सीता बनकर, दुर्गा बनकर। पर वह नारी यदि गलत आचरण करने लग जाएगी तो क्या समाज उसे पूजेगा? बोलो। आपको पता लग जाए कि ये महिला 4 लड़कों के संग रह चुकी है, ये स्त्री, तो क्या आप उसे अपनी बहू बनाओगे? आपको पता चल जाए कि ये लड़का 4 स्त्रियों के संग रह चुका है लिव इन में, तो क्या ऐसे लड़के को आप अपनी बेटी के लिए दामाद बनाओगे, चुनोगे? बोलो। यही तो हमने कहा। तो लोग विरोध हमारा ही कर रहे हैं। ये गलत परंपरा जो चल पड़ी है, इस गलत परंपरा का विरोध कोई नहीं कर रहा, अभी भी नहीं कर रहा। विरोध किसका करेंगे? अनिरुद्धाचार्य का, क्योंकि अनिरुद्धाचार्य सही कह रहा है। बोलो हां। सही कहो तो विरोध है, वरना गलत करने वालों का कहां कोई विरोध कर रहा है। आजकल तो लोग गलत कर रहे हैं, इसको छोड़ के उसके संग, उसको छोड़ के उसके संग, और उसको वो ठीक बता रहे हैं। बोले माई लाइफ माई चॉइस, मैं कुछ भी करूं, आप कौन होते हैं? तो भाई तुम करो ना, 4 जगह मुंह मारो, हम थोड़ी बोल रहे हैं। वो तो जो हमारे पास आते हैं सुनने, उनको समझाते हैं कि दुनिया मुंह मारती रहे, तुम सही चलना। तुम्हें मुंह ही मारना है तो मारो, तुम्हें थोड़ी पकड़ने कोई आएगा। क्यों? सही है कि गलत है? भाई हमारे पास जो आएगा हम उसे तो समझाएंगे सही। अब तुमने कसम ही खा रखी है कि भाई हमें मुंह मारना है, तो तुम्हारा मुंह पकड़ने भी नहीं आएंगे ना हम, है ना? मुंह मारने वालों को ही बुरा लग रहा है। सही है कि नहीं? हाँ। इसलिए जीवन में पवित्र आचरण हो। द्रौपदी की गलती नहीं थी साहब महाभारत में। सोचिए, ये बात आप आज समझ पाए कि गलती द्रौपदी की नहीं थी, गलती दुशासन और दुर्योधन और धृतराष्ट्र की थी। गलत धृतराष्ट्र थे जो भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतरने दे रहे थे। रोका क्यों नहीं? आप राजा थे, और जब आप राजा थे तो आपको विरोध करना था, आपने नहीं रोका। और जब आपने नहीं रोका तो फिर आपको कुत्तों की तरह रोटी दे रहे हैं भीम भैया, तो तुम इसी लायक हो। तुमने समय रहते कौन से अच्छे काम किए हैं? लाक्षागृह में बंद करके कौरवों को जिंदा जलाने का षड्यंत्र इन्हीं धृतराष्ट्र और इनका बेटा दुर्योधन ने तो रचा था। अब तुम्हें सम्मान की रोटी देंगे क्या? जिन पांडवों को तुम जिंदा जलाना चाहते थे, आज वो भीम कम से कम कुत्तों की तरह ही सही तुम्हें रोटी दे रहा है। तुम इस रोटी के योग्य भी नहीं हो। बोलो हां या ना? इसलिए मेरी मां, आप लोग इन बातों को समझिए कि द्रौपदी की गलती नहीं थी, फिर भी समाज गलत किसे कहता? महाभारत का जिम्मेदार किसे मानता है? द्रौपदी को, जबकि जिम्मेदार कौन था? दुर्योधन। उसी तरह आज भी समाज में, भारत में पश्चिमी सभ्यता घुसी आ रही है। लिव इन जैसा गंदा कुत्ता बिल्ली का कल्चर घुसा आ रहा है, और उसमें भी लोग गाली अनिरुद्धाचार्य को दे रहे हैं, गलत हमें कह रहे हैं, जबकि गलत वो लोग हैं जो इसका समर्थन करते हैं। जो गलत है उन्हें कोई गलत नहीं बोल रहा, हो जो गलत को रोकने का प्रयास कर रहा है कि ना आवे ये कल्चर हमारे भारत में, उसका विरोध किए जा रहे हैं। द्रौपदी की कहीं गलती नहीं थी, पर भी लोग द्रौपदी को गलत बोल रहे हैं। ऐसे ही है कि कई बार गलतियां ना होने पर भी लोग आपको गलत कहते हैं।
क्योंकि आप सच को समझते ही नहीं हैं। झूठ इतना बोलते हैं लोग, इतना झूठ, इतना झूठ, इतना झूठ कि आपको सच सुनने की आदत समाप्त हो गई। अब आपको सच सुनाई भी पड़ जाए तो आप स्वीकार नहीं करते, क्योंकि चारों ओर से झूठ झूठ गूंज रहा है। गलत को आप सच मान बैठे हैं, और कोई सच कहे तो आपको वही गलत लगता है, ये सच क्यों बोल रहा है, क्योंकि आदत झूठ सुनने की है। एक सज्जन बोले कि कोई लड़की कोई लड़का कुछ भी पहने कुछ भी करे, आप कौन होते हैं। हमने कहा देखो भाई साहब, हम कुत्तों को तो कहते ही नहीं कि तुम कपड़े पहना करो। आज तक हमने किसी कुत्ते से नहीं कहा कि भाई तू चड्डी पहन ले, किसी कुत्ते से नहीं कहा, क्योंकि बेचारा कुत्ता पहन नहीं सकता चाह के भी। आप इंसान हो, आप कुत्ता नहीं हो। इसलिए नंगे घूमना, छोटे छोटे बच्चे नंगे घूम रहे हैं उसका तो कोई दोष नहीं, बच्चे हैं। पर जवानी में और एक उम्र के बाद आप समाज में ऐसे नग्न घूमे तो भाई फिर आपको कुत्ता बनना है क्या। हम तो कुत्ते को बोल ही नहीं रहे कि तुम कपड़े पहनो। यदि तुम ये कह दो कि जी कुत्ते हैं तो फिर हम भी तुम्हें भी नहीं बोलेंगे कि चलो तुम कपड़े पहनो, क्योंकि कुत्तों को नहीं बोला जाता। आप इंसान हैं और आप गलत जा रहे हैं तो आपको टोका जाएगा। बोलो हाँ, आप कहते हैं माई लाइफ माई चॉइस। नहीं, भारत में रहना है तो भारत की संस्कृति के हिसाब से चलना पड़ेगा। यहां माई लाइफ माई चॉइस नहीं चलेगी। आपको निर्वस्त्र रहना है तो कमरे में दरवाजा कुंडी लगाइए, घर के अंदर नाचिए। पर समाज में चलेंगे तो मर्यादा में चलना पड़ेगा, हाँ या ना। आपको नंगे घूमना है तो घर के अंदर रहिए, समाज में निकलिए तो मर्यादा में निकलिए। यही धर्म है। क्या कहते हैं आप लोग, सही है कि गलत है। समाज में रहने वाले को समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। इसलिए मर्यादाएं सबके लिए, पुरुष के लिए भी हैं और स्त्री के लिए भी। कोई भी मर्यादा का उल्लंघन ना करे। यदि आप करेंगे तो अच्छा नहीं कहा जाएगा आपको। अच्छा सच बताओ, जो समाज में कम कपड़े पहन के घूमते हैं, समाज उन्हें अच्छा समझता है कि बुरा है? फिर इसलिए आज मैं पद्म पुराण पढ़ रहा था। आज आप कहोगे तो मैं लिखा हुआ बताऊंगा। पद्म पुराण में लिखा था स्पष्ट कि जब बच्चे गलत रास्ते पर जाएं तो माता को, पिता को और गुरु को, इन तीन लोगों के बारे में लिखा था कि वो कड़े शब्दों में, ये लिखा था कड़े शब्दों में, कठोर शब्दों में उन बच्चों को डांटें और डांट फटकार के उन्हें गलत रास्ते से सही रास्ते पर लाएं। लिखा है, जो लिखा है हम लोग वही कहते हैं। कड़े शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है इसलिए करते हैं। मीठे शब्दों से परिवर्तन नहीं होता, हाँ या ना। द्रौपदी के 5 पुत्र मारे गए। किसने मारा? अश्वत्थामा ने। अश्वत्थामा को किसने कहा? दुर्योधन ने। दुर्योधन ने क्यों मरवाया? दुर्योधन पांडवों को मारना चाहता था, महाभारत जीतना चाहता था। जीत के चक्कर में गलत करवा रहा है, बच्चों को मरवा रहा है, गलत काम किए जा रहा है। जीतना बुराई नहीं है साहब, पर धर्म से जीतो, अधर्म से क्या जीतना। इसलिए महाभारत का युद्ध जो हुआ किसकी गलती से हुआ? दुर्योधन का सर्वनाश क्यों हुआ? क्योंकि दुर्योधन गलत था। इसलिए आप भी याद रखिएगा, गलत कभी ना जाइएगा, गलत रास्ते पर कभी ना चलिएगा, कोई भी गलत क्यों ना हो।
परिणाम बुरा होगा। बोलो हाँ, परिणाम क्या होगा? बुरा होगा। सही रास्ते पर चलिए, सही रास्ते पर आप चलेंगे, आपका भला होगा। दुर्योधन का सर्वनाश हो गया, जिम्मेदार कौन? द्रौपदी की साड़ी उतारने में तो बड़ा मजा आ रहा था, नारी का अपमान करने में बड़ा मजा आ रहा था। लोग कहते हैं, कुछ लोग मेरे पे आरोप लगाते हैं कि अनिरुद्धाचार्य ने किया नारियों का अपमान। बताइए जी, आज हम आपको सभ्यता सिखाएं, सही कपड़े पहन के चलने की बात कहें, मर्यादा पुरुषोत्तम राम के देश में रहने वाले को मर्यादा में रहना सिखाएं, तो क्या ये नारी का अपमान है? मर्यादा में नारी और नर दोनों रहेंगे तो उनका सम्मान बढ़ेगा, मर्यादा से बाहर जाएंगे तो सम्मान घटेगा। हम सम्मान बढ़ाना चाहते हैं स्त्री और पुरुष का, सम्मान बढ़े आपका। और सम्मान कब बढ़ेगा? राम किस में रहते हैं? मर्यादा में, इसलिए नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। हम राम के देश में रहते हैं, ये राम का देश है या नहीं? इसलिए नारी का सबसे बड़ा सम्मान है कि नारी की सेवा की जाए। ये दास अनिरुद्ध हम वृद्ध माओं के पांव दबाते हैं। नारी का सम्मान क्या होता है? कभी वृंदावन गौरी गोपाल आइए और अपनी आंखों से देखिए। सम्मान, आप बातें बड़ी बड़ी कर सकते हो सम्मान की, पर सम्मान आपने किया नहीं है। सम्मान नारी का क्या होता है? आप अपने घर बनाते होंगे जैसे, वैसा ये वृद्ध माओं के लिए दास अनिरुद्ध ने गौरी गोपाल आश्रम बनवाया है, माताओं की सेवा के लिए। इस सम्मान नहीं तो क्या है ना? इसलिए द्रौपदी का अपमान किया दुर्योधन ने, सर्वनाश हो गया। देखो, नारी का अपमान जो करेगा उसका नाश निश्चित है। किस नारी का? रावण ने सीता जैसी नारी का अपमान किया, और दुर्योधन ने द्रौपदी जैसी नारी का अपमान किया। बोलो हाँ। अच्छा ये बताओ, लक्ष्मण जी ने भी एक नारी की नाक कान काटी थी। क्या नाम था उस नारी का? क्या फिर से? तो लक्ष्मण जी ने वो नारी के नाक कान काट के सम्मान किया था कि अपमान? जोर से बोलो, क्या था वो? जो नारी सम्मान के योग्य है उसका सम्मान किया जाएगा, और जो नारी सूप नखा जैसी है उसकी नाक ही काटी जाएगी, कान ही काटे जाएंगे। क्यों? अच्छा आप ये बताओ, पुरुषों की इज्जत करनी चाहिए, पर पुरुष भी तो अपनी इज्जत अपने हाथ में रखें। आप स्त्रियां कहती हो कि पति परमेश्वर होता है, तो पति के अंदर भी तो परमेश्वर वाले लक्षण हो, हरकत हो। शराब पी के आए और पत्नी के बाल पकड़ के मारे, ऐसे कौन परमेश्वर मानेगा गधे को? भाई तुम पूजोगे समाज में तो पूजने लायक तुम्हारे लक्षण भी तो हो। हर पति तो परमेश्वर ना हो जाएगा। बोलो हाँ। ऐसे ही यदि पुरुष को समाज में सम्मान पाना है तो सम्मान पाने योग्य आपके लक्षण हो, ऐसे स्त्रियों को सम्मान पाना हो तो सम्मान पाने योग्य आपके भीतर भी लक्षण होने चाहिए। आपके अंदर लक्षण नहीं होंगे तो कौन सम्मान करेगा? क्यों जी, बात सही है कि गलत है?
तो नारी सीता जैसी हो, अनुसुईया जैसी हो, तो नारी को देवी मानकर सम्मान भी हो, और सूपनखा और मंथरा जैसी हो तो इनका सम्मान होगा। फिर राम जैसा पुरुष हो तो सम्मान होगा, विवेकानंद और तुलसीदास जैसा पुरुष हो तो सम्मान होगा। पर यदि रावण जैसा आचरण आपका आ जाए, कंस जैसा आचरण आ जाए, तो आपका समाज में सम्मान मिलता है, पर सम्मानित बनना भी तो पड़ता है। अपने हाथ में अपना सम्मान और अपमान होता है। इसलिए ये बात दोनों के पक्ष में है, दोनों के हित में है। समाज में सब तरह की स्त्रियां और सब तरह के पुरुष पाए जाते हैं। बोलो हाँ। हाँ, नारी का भाग्य ईश्वर ने कैसा बनाया है। जो नारियां अच्छी हैं उन नारियों को भी जीवन में संकट का सामना करना पड़ा। जो बुरी हैं, याद रखिएगा, जो स्त्रियां बुरी हैं उनके जीवन में संकट ज्यादा नहीं था, पर जो नारियां अच्छी थीं उनके जीवन में संकट ज्यादा था। अब सीता मैया अच्छी थी तो संकट कितना बड़ा आया, रावण उठा के ले गया। द्रौपदी अच्छी थी तो संकट कितना बड़ा आया, भरी सभा में निर्वस्त्र किया जा रहा। तो अच्छे लोगों को आज से नहीं, हर युग में अच्छे लोगों को ही सताया गया है, बुरे लोगों को कोई नहीं सताता। हाँ, नारी का भाग्य भगवन तूने कैसा बनाया है। सब सुनेंगे, इस भजन को सुनना है। कलयुग के बेटों ने अपनी माँ को सताया है, खुद के ही बच्चों ने उन्हें घर से निकाला है। नारी का भाग्य भगवन। इसलिए मेरी माँ, अपने बेटों को ऐसे बनाओ कि वो नारियों का सम्मान करें, और अपनी बेटियों को ऐसे बनाओ कि वो सम्मान पाने जैसा कार्य करें। बेटियां सम्मान प्राप्त करने जैसा कार्य करें, और बेटों को सिखाओ कि वो क्या करें, नारी का सम्मान करें। चाहे वो बहन के रूप में नारी हो, पत्नी के रूप में हो, माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, या रास्ते चलते कोई बहन बेटी हो, हर रूप में नारी का आदर सम्मान ही होना चाहिए। नारी का अपमान किया तो दुर्योधन ने, सर्वनाश हो गया, खत्म कहानी। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के पुत्र पकड़ मार दिए। द्रौपदी ने कहा, भगवान अर्जुन को बोले चलो। अश्वत्थामा को पकड़ के लाए, और अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र चला दिया उसने अर्जुन को मारने के लिए। तब अर्जुन शरण में आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानाम भयंकरा, त्वमेको दह्यमानाना मपवर्गोऽसि संसृते। अर्जुन बोले कि प्रभु रक्षा करिए। उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अच्छा, अर्जुन पकड़ने गए ना अश्वत्थामा को, तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। ब्रह्मास्त्र मतलब ब्रह्मा जी का अस्त्र, जिसे काटना बड़ा कठिन है। भगवान ने कहा तुम भी चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, शांत भगवान ने किया। अश्वत्थामा को पकड़कर द्रौपदी के सामने खड़ा किया। जब द्रौपदी ने देखा कि हाथ बंधे अश्वत्थामा सामने पड़ा, तब द्रौपदी ने मुच्यताम मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितराम गुरु।
देखो छोड़ दो। द्रौपदी से कहा कि द्रौपदी तेरे 5 बेटों को इस अश्वत्थामा ने मारा, ये तेरे सामने खड़ा है, जो दंड देना चाहती हो दे दो। द्रौपदी ने कहा छोड़ दो, मुच्यताम मुच्यतामेशा, छोड़ो क्योंकि ये हमारे गुरु का बेटा है। मारोदि मारोदिदस्य जननी गौतमी पति देवता। द्रौपदी ने कहा कि इसे मार दोगे तो इसकी मां रोएगी। द्रोणाचार्य जी की पत्नी मतलब अश्वत्थामा की माता रोएगी। क्या इसे मार देने से मेरे 5 मरे हुए बच्चे जीवित हो जाएंगे? नहीं, जब जीवित होना नहीं है तो इसे क्यों मारे? देखिए द्रौपदी के अंदर प्रतिशोध की भावना नहीं है, बदले की भावना, भावना मन में बदले की होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चलने के रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल हो ना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन में बदले की दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। ईश्वर जितना भी देना भली जिंदगी। बैर होना किसी का किसी से, और भावना मन में बदले की हो। हमारे अंदर भावना बदले की ना हो कि हमने आपसे बदला लेना। कभी भावना मन में बदले की नहीं रखनी चाहिए, पर फिर भी संसार में रहो तो संसार का दोष आ जाता है। आप और हम लाख सोचें कि भावना बदले की ना रखें, पर बदले की भावना कहीं ना कहीं हो ही जाती है। पर इतना कंट्रोल करो अपने को कि भावना बदले की ना आए। आपने हमारा कुछ बिगाड़ा, बिगाड़ लो, हम आपका कुछ नहीं बिगाड़ेंगे। आप हमारा नुकसान करते हैं, कर लो, हम आपका नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि कुत्तों को देखकर कुत्ते भौंकते हैं, कुत्तों को देखकर शेर कभी रिप्लाई नहीं करता। इसलिए कोई आपके साथ बुरा व्यवहार करे तो करने दो, आप मत कीजिए। थोड़ा सहो। जब आपको लगे कि हाँ रिप्लाई करना चाहिए तो रिप्लाई करना भी चाहिए। ना रिप्लाई करोगे तो लोग आपको कायर समझ लेंगे। इसलिए अपना पक्ष भी रखना पड़ता है। सरल होना है, सहज होना है, इतना भी नहीं कि लोग आपको कायर समझने लगे। दया करनी है उतनी जितनी दया की जरूरत है। जरूरत से ज्यादा दया करोगे आपका नुकसान हो जाएगा। इतिहास में उदाहरण है कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी पर दया की, 17 बार उसे छोड़ दिया और एक बार उसने पकड़ा तो नहीं छोड़ा, उसने तुम्हारी आंखें फोड़ दी। पृथ्वीराज की पत्नी को संयोगता को जिंदा जलना पड़ा। तो पृथ्वीराज जी कभी मिलेंगे तो मैं पूछूंगा कितनी दया क्या जरूरी थी? इतनी दया क्यों कि सामने वाला तुम्हारी आंखें ही फोड़ दे, तुम्हारी पत्नी को जौहर करना पड़े? इतनी भी दया नहीं साहब। दया करना है उतनी जितने की जरूरत। थोड़ा
इन बातों को समझो। हम लोगों ने ज्यादा दया की साहब, ज्यादा ही दया करते रहे, इसलिए हमारा देश गुलाम हो गया। यदि हम लोगों ने भी इन लोगों को इनके भाषा से जवाब दिया होता तो कभी यह देश गुलाम ना होता। हम दया करते रहे कि यार अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे, और अभी भी यही चल रहा है। हिंदुओं की जनसंख्या घटती जा रही है भारत में और विधर्मियों की जनसंख्या बढ़ती जा रही है। फिर आज भारत में कितने राज्य हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं। क्या होगा? एक दिन फिर सनातन खतरे में आएगा, क्योंकि जिसकी जनसंख्या ज्यादा होगी वो तुम्हें दौड़ा दौड़ा के मारेंगे। इसलिए चाहिए क्या कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए जल्दी से। क्या आना चाहिए? यदि देश का हित, सनातन का हित चाहते हो तो जनसंख्या नियंत्रण कानून आए, वरना ये भारत की संस्कृति फिर खतरे में चली जाएगी। कब तक? आज 2025 चल रहा है, 2040 आने दो। 40-50 आते आते हिंदू फिर यहां वहां भागने के लिए मजबूर होगा। उदाहरण देख लो, कश्मीर से खदेड़े गए कि नहीं हिंदू? बोलो। ऐसे आपके गली और मोहल्ले से खदेड़े जाओगे, कहां जाओगे? क्योंकि ये हो चुका है, और ये आज नहीं, आज से लगभग 30 साल पहले हुआ। तब 30 साल में तो और 25 में और देख लो, 25 साल और जोड़ दो, 50 साल बाद देख लेना। इसलिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। भावना मन में बदले की होना, बदले की भावना नहीं रखनी चाहिए, पर जहां जरूरत है वहां आपको इस राष्ट्र के लिए खड़ा होना पड़ेगा। द्रौपदी ने कहा इसे छोड़ दो। अश्वत्थामा के सिर की मणि निकालकर नगर से धक्के मारकर निकाल दिया, और अश्वत्थामा ने द्रौपदी के जाने के बाद उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने फिर ब्रह्मास्त्र चलाया। पाहि 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 महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। चरणों में गिर पड़ी उत्तरा, भगवान कृष्ण से बोली कि प्रभु मेरा बच्चा जन्म नहीं लिया और इसे मारने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया, प्रभु आप रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा द्रौपदी उत्तरा हम जरूर रक्षा करेंगे। उत्तरा ने कहा प्रभु हमारा पुत्र नहीं रहेगा तो लोग कहेंगे जिनके रक्षक कृष्ण थे उनके वंश में कोई पानी देने वाला नहीं बचा। उत्तरा के गर्भ में भगवान गए और उत्तरा के गर्भ में जो बालक थे उन्हीं बालक का नाम था परीक्षित। अभिमन्यु की पत्नी है ये। इनके पुत्र की रक्षा भगवान ने की। सबके रक्षक भगवान ही हैं। आज कुंती बुआ ने कहा, कुंती बुआ बोली कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते
पंकजांघ्रये। नमः पंकजनाभाय। कुंती बुआ आज श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हैं। कन्हैया, आज मैं आपसे कुछ मांगूं? हे, जिनकी नाभि से ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ, नाभि कमल से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जिनके गले में कमल की माला है, जिनके नेत्र कमल के समान सुंदर हैं, जिनके चरण कोमल हैं, कमल का चिन्ह चरण में है, ऐसे कृष्ण को कुंती का बारंबार प्रणाम। कुंती बुआ ने कहा, कन्हैया आज मैं आपसे कुछ चाहती हूँ। कन्हैया बोले, क्या बुआ, मांगो। कुंती बुआ ने कहा कि देखो कन्हैया, अब महाभारत हम जीत गए, हमारा बेटा धर्मराज युधिष्ठिर बन गया है राजा, अब हमें लगने लगा है डर। कन्हैया बोले, बुआ कैसी बात कर रही हो? जब आपके बेटे 14 साल 13 साल दर दर जंगल में भटकते रहे तब तुम्हें डर नहीं लगा। आज तुम्हारा बेटा राजा बन गया, तुम्हें डर लग रहा है। कौन सा डर है बताओ? कुंती बुआ बोली, कन्हैया जब हम दर दर की ठोकर खाते रहे तो हमें डर नहीं लगा, क्योंकि आप हमारे साथ में थे। अब डर इस बात का है कि हम सुखी हो गए, राजा बन गया बेटा, कहीं आप हमें छोड़कर ना चले जाओ, कहीं आप हमें छोड़कर, क्योंकि दुख में तो आपने हमारा खूब साथ दिया, अब दिन बदल गए, सुख के दिन आ गए, कहीं आप छोड़कर ना चले जाओ। हे कन्हैया, हमें सुख नहीं चाहिए, ये राज्य तुम ले लो और जैसे दिन पहले थे जंगल के दर दर ठोकर के, वो दिन दे दो। कम से कम उन दिनों में आपकी याद तो थी, आपका स्मरण तो था, आपके दर्शन तो थे। अब आप चले जाओगे तो भूल जाऊंगी मैं, पता नहीं सुख में कहीं मैं उलझ ना जाऊं। ये सुख उलझा देता है। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को। कुंती बुआ बोली, ये तेरा सुख कन्हैया तू रख, हमें तो दुख दे दे। दुखों से अगर चोट खाई ना होती तो कन्हैया तेरी याद हमें आई ना होती। दुख में भगवान याद ज्यादा आते हैं, इसलिए मेरी मां, भगवान से सुख कम मांगो, भगवान से भगवान की याद ज्यादा मांगो। हे प्रभु, हमें सुख में रखो या दुख में, हम ना सुख ना दुख चाहते, हम ये चाहते हैं कि हे नाथ आप हर समय याद रहें। हे नाथ, मैं आपको कभी, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे नाथ, सब बोलो मेरी माँ, बोलो हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हर क्षण भगवान को याद रखिए, काम करिए, पैसा कमाइए, याद रखिए। जैसे आप लोग काम करते हो पर अपने बेटे को याद रखते हो, कहाँ होगा, खेल रहा होगा, अभी तक आया नहीं स्कूल से। काम करते समय जैसे आप अपने बच्चों को याद रखते हैं, ऐसे काम करते समय अपने भगवान को याद रखिए। भगवान को याद हमेशा करिए, भूल ना जाइए। भगवान को भूल जाना ही दुख है और याद रखना ही। मैया, आपको भगवान याद आते हैं? कब 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 याद आते हैं? सदा भगवान को याद रखो। एक पल के लिए, एक क्षण के लिए भगवान को भूलो मत। हर समय याद केवल भगवान की। भगवान ने कहा, बुआ मैं दुख नहीं दे सकता। अच्छा ये बताओ, दुख आपको कौन देता है? जोर से, कौन? भगवान दुख नहीं देते। दुख कौन देता है? भगवान कभी किसी को दुख नहीं देते। व्यक्ति का अपना कर्म सुख दुख देता रहता है। इसलिए
भगवान किसी को दुख नहीं देते, इसलिए आप भी ये भूल जाइए कि भगवान दुख देते हैं। जो आप कर्म करते हैं बुरे वही मिलता है। भगवान क्यों दुख देंगे? भगवान अपने भक्तों को केवल सुख देते हैं, सुख देते हैं, कभी दुख नहीं देते। कुंती बुआ ने कहा हमें विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यत्स्यात् अपुनर्भव दर्शनम। कुंती बुआ ने कहा हमें विपत्ति दे दीजिए हे श्याम सुंदर। देखो सर्वं काल कृतं मन्ये भवतां च यद् प्रियं सपालो। अब देखो कुंती बुआ यहां पर कहा जा रहा है कि जीवन में जो भी घटनाएं घटती हैं, सुख दुख हानि लाभ, ये सब हमारे द्वारा नहीं होता। मान सम्मान अपमान ये सब विधि का निर्माण कराती है। जैसे ज्वालामुखी आपके कारण थोड़ी फटता है। क्यों मैया आप ज्वालामुखी फाड़ने जाती हो? नहीं, ज्वालामुखी एक प्राकृतिक घटना है या नहीं? कब ज्वालामुखी फट जाए, कहां से फट जाए बताइए? ज्वालामुखी ये व्यक्ति विशेष के द्वारा निर्मित की गई घटना है कि प्रकृति के द्वारा निर्मित की गई घटना है? बोलो जोर से। आपके अच्छा ये बताओ, आप लोग जब सोते हो तो आपका दिल धक 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 आप ही धड़काते हो कि कोई है उसे धड़काने वाला? आपकी नींद लगी है गहरी। अच्छा जब आप सो जाते हो उस समय भी आपका पेट काम करता है पचाने का, लीवर किडनी पूरा शरीर काम करता होता है कि नहीं? बोलो हाँ। इसका मतलब ये है कि आप कुछ नहीं करते, आप केवल खाते हैं। खाने के बाद पूरा प्रोसेस कौन करता है? पेट है, लीवर है, किडनी है। आओ मौसी सुन लो कथा। ये हमारी बिल्ली यहीं रहती है हमारे आसपास, कथा सुनती रहती है बैठी। जब से मौसी आई तब से चूहे का आतंक खत्म हो गया। परमात्मा भी गजब से सृष्टि बनाते हैं ना। चूहे परेशान करते हैं तो बिल्ली मौसी आ जाती हैं, और बिल्ली आई तो चूहा बम। चूहे क्या हो जाते हैं? बम। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जब आप सोते हैं तो पूरा प्रकृति के द्वारा सब आपका सिस्टम चलता है। ऐसे ही है कि आप चाहो ना चाहो, जो हो रहा है, जो भी घटनाएं सृष्टि पे घट रही हैं, वो ईश्वर का ही कार्य है। हम केवल अच्छा सोचते रहें, अच्छी प्लानिंग करते रहें, अच्छा कर्म करते रहें, आगे जो होगा ये हरी इच्छा है। हम ये ना कहें कि हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं करो। जितना आपके हाथ में है आप करो। हनुमान जी के हाथ में जितना था उन्होंने किया, राम जी के हाथ में जितना था उन्होंने किया, गिलहरी के हाथ में जितना था उसने उतना किया। सबने अपना अपना योगदान दिया। पर सेतु बनेगा कि नहीं ये कोई नहीं जानता, पर योगदान आप योग करते रहो, कर्म करते रहो, आगे जो हो रहा है वो ईश्वर की मर्जी है। सिस्टम ईश्वर से चल रहा है, क्या होगा क्या नहीं होगा।
कुंती बुआ चरणों में गिर पड़ी, प्रभु हमें भूल ना जाइए। भगवान ने कहा बुआ हम आपको वचन देते हैं कि जब आप पुकारोगी हम हाजिर हो जाएंगे। अब भगवान भीष्म पितामह के पास गए। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर लेटे हैं, एक एक बूंद उनका खून जमीन पर गिर पड़ा। अच्छा भीष्म पितामह कौन है ये? कौन है ये भीष्म पितामह? किनके बेटे हैं? किनके? भीष्म पितामह की माता का नाम क्या है? गंगा। और पिता का नाम क्या? जोर से। शांतनु। शांतनु और गंगा इन दोनों का हुआ विवाह। तो गंगा जी ने शर्त रखी कि जो बच्चा होगा मैं कुछ भी करूं, आप बोलिए मत, मैं कुछ भी करूं। अब इनका बच्चा होए तो ये ले जाके पानी में डुबा दें। एक बच्चा डूब गया, मर गया, 2 मर गए, 3 4 5 6, 8वां बच्चा जब वो लेकर जाने लगी तो शांतनु बोले कि सारे तुम डुबा दोगी तो हमारा वंश कैसे चलेगा, ये राज सत्ता कौन संभालेगा? तो गंगा ने कहा कि ये रहा पुत्र आपका, अब मैं चली, क्योंकि मैंने बोला था कि आप टोकेंगे तो मैं चली जाऊंगी। तो गंगा विलीन हो गई। अब शांतनु पुत्र तो पा गए, पितामह भीष्म, बड़े योद्धा पितामह। तभी क्या हुआ, अब शांतनु की पत्नी ना होने से वो अकेले अकेले रहने लग गए। एक दिन क्या हुआ कि उन्होंने सत्यवती को देखा। शांतनु ने किसको देखा? सत्यवती को। तो सत्यवती बहुत सुंदर थी, तो शांतनु का मन उनमें लग गया। तो शांतनु ने सत्यवती के पालक पिता, क्योंकि यह तो देव कन्या है पर इनका पालन एक केवट मछुआरे ने किया, तो उनसे पूछा कि आप अपनी पुत्री का हाथ हमें दे दो। तो जो सत्यवती के पिता हैं उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटी का विवाह तो कर देंगे, पर शांतनु जी आप हमारी बेटी से विवाह तो कर लोगे, पर हमारी बेटी से जो बच्चा पैदा होगा उसे आप राजा थोड़ी बनाओगे, और वो राजा नहीं बनेगा तो हमारी बेटी से हम आपका विवाह क्यों करें? क्योंकि आपका तो बेटा पितामह भीष्म है, तो वो सत्यव्रत हैं, तो वो राजा बनेंगे। तो शांतनु ने फिर दोबारा शादी ब्याह की बात, शांतनु ने कहा नहीं, मैं अपने बेटे के साथ खिलवाड़ नहीं करूंगा, क्योंकि इस गद्दी का अधिकारी मेरा वही, गंगा का बेटा पुत्र वही, क्योंकि राजा का नियम है बड़ा बेटा राजा बनेगा, नियम से समझौता नहीं। शांतनु ने बात नहीं की कि भाई आपको अपनी बेटी नहीं देना तो कोई बात नहीं, लेकिन शांतनु ना उदास रहने लग गए। एक दिन 12 साल के थे, 12-14 साल के पितामह भीष्म, तो इन्होंने अपने पिता को देखा कि उदास बैठे हैं, तो पूछा कि पिताजी आप उदास हैं? तो पिता ने तो कुछ नहीं बताया, लेकिन जो उनके साथ मंत्री थे, तो मंत्री सेनापति, मंत्री राजा कहीं भी जाते थे तो अकेले नहीं जाते थे ना, कोई 2-4 होते थे। तो मंत्री से पूछा कि हमारे पिता उदास क्यों? तो मंत्री ने बताया कि आपके पिता मत्स्यगंधा नाम की एक कन्या है सत्यवती, उससे प्रेम करते हैं, पर वो विवाह वो तो करना चाहती है, पर उसके बीच में पिता बोल रहे हैं कि उनका बेटा राजा बनेगा तो विवाह करेंगे। अब भीष्म पितामह गए उस कन्या से मिलने, अपने होने वाली माता से मिलने गए और माता को प्रणाम किया, माता प्रणाम। तो सत्यवती ने आशीर्वाद दिया। अच्छा, सत्यवती के पिता से भीष्म पितामह ने बात की कि आप मेरे पिता से अपनी बेटी का विवाह करिए। देखो एक बेटा अपने पिता के विवाह की बात कर रहा है, और बोले, वो सत्यवती के पिता बोले कि भाई तुम तो राजा बनोगे ना? तो भीष्म पितामह बोले मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपकी बेटी अर्थात सत्यवती के द्वारा जो बच्चा होगा
वही हस्तिनापुर का राजा होगा, मैं राजा नहीं बनूंगा। तो फिर बोले सत्यवती के पिता कि चलो तुम राजा नहीं बनोगे, पर तुम्हारा विवाह होगा, तुम्हारा बच्चा होगा, तो वो सत्यवती के बेटे को हटा के वो राजा बन जाएगा तुम्हारा बेटा। तब कहा कि मेरे पिता के विवाह में यदि मैं बाधा हूं तो मैं आपको वचन देता हूं, मैं विवाह ही नहीं करूंगा, आज से अखंड ब्रह्मचर्य। अपने पिता के लिए उन्होंने अखंड ब्रह्मचर्य का पालन लिया और कभी विवाह न करने की प्रतिज्ञा की। इस प्रतिज्ञा को भीष्म प्रतिज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? भीष्म प्रतिज्ञा। अब सत्यवती से हो गया विवाह, किसका? शांतनु का। अब देखो विवाह हो गया, पर हुआ क्या कि सत्यवती के दो बेटे हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। सत्यवती के कितने बेटे हुए? चित्रांगद और विचित्रवीर्य। अच्छा, चित्रांगद और विचित्रवीर्य के उनका विवाह हुआ अंबा और अंबालिका के साथ। अब इनका जब विवाह हुआ तो हुआ क्या कि चित्रांगद और विचित्रवीर्य दोनों की कम टाइम पे मृत्यु हो गई, जवानी में ये दोनों मर गए। अब जब दोनों मरे और इनकी जवान जवान पत्नियां घर पे बैठी, अब राज्य आगे कैसे? अब सत्यवती का राज्य मतलब हस्तिनापुर का राज्य चलाने वाला पितामह बोल चुके हैं कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, मैं विवाह नहीं करूंगा। सत्यवती ने कहा कि पुत्र तुम विवाह कर लो। बोले नहीं, मैं आपके पिता को वचन दे चुका हूं। अब हुआ क्या कि दो पत्नियां हैं, चित्रांगद और विचित्रवीर्य की, अब इनके कोई बच्चा नहीं है। तब क्या हुआ? तब और सुनो, ये जो सत्यवती थी, सत्यवती शांतनु के विवाह के पहले महर्षि पराशर के द्वारा इनके एक पुत्र हो चुका था। इन घटनाओं को आप सामान्य दृष्टि से मत देखिएगा, क्योंकि ये महिला कोई सामान्य महिला नहीं है, देवतुल्य है, ये लीला है। और महर्षि पराशर के द्वारा जो सत्यवती का पुत्र हुआ वही वेदव्यास जी कहलाए। तो वेदव्यास जी पहले हो चुके हैं, बाद में चित्रांगद विचित्रवीर्य हुए, दोनों मर गए, दोनों की जवान पत्नी है। तब अपने पुत्र का आवाहन किया, वेदव्यास जी को बुलाया। सत्यवती ने कहा कि ऐसा करो कि मेरी दो बहुएं हैं और तुम मेरे हो बड़े पुत्र, और मेरे राज्य को चलाने वाला कोई संतान आपातकाल है। क्या है? अब भीष्म पितामह ब्याह नहीं कर रहे हैं, ये ब्रह्मचारी हो गए, मेरे पिता को वचन दे चुके। अब बेटा तुम मेरा ये हस्तिनापुर का वंश बढ़ाओ। क्या करें? बोले मेरी दो बहुएं हैं, इन दो बहुओं के गर्भ से कोई बढ़िया बच्चा हो। तो वेदव्यास जी ने कहा, अच्छा वेदव्यास जी कौन है? भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार वेदव्यास जी हैं, जिन्होंने वेदों का विस्तार किया और 18 पुराण लिखे। तो साक्षात नारायण ही वेदव्यास जी हैं। तो वेदव्यास जी ने क्या किया कि वो दोनों स्त्रियों को स्पर्श किया। तो एक जब आई तो वो वेदव्यास जी को देख करके ना उन्होंने आंखें बंद कर ली। जब आंखें बंद की तो उनके बच्चा हुआ, तो वो अंधा हुआ जो धृतराष्ट्र कहलाए। और दूसरी जब आई पत्नी चित्रांगद विचित्रवीर्य दोनों के एक करके आ रही हैं वेदव्यास जी के पास, और जब वो आई तो वेदव्यास जी को देख करके वो इतने तेजस्वी महान कि उनको देखकर ना वो पीली पड़ गई, सूख सी गई, बिल्कुल डर गई। तो उनका जो बच्चा हुआ उन्हें पीलिया रोग का बच्चा हुआ, पांडु। फिर सत्यवती से वेदव्यास जी ने कहा कि आपके बच्चा तो हुए दो, पर एक रोगी हुआ, पीलिया से ग्रसित है, और दूसरा अंधा है। तो बोले एक काम करो, एक पत्नी को फिर भेजो एक अवसर और। तो वो पत्नियां डर गईं और उन्होंने अपनी एक दासी को भेज दिया, तू चली जा।
तो दासी को भेजा, तो दासी से एक पुत्र हुआ जो विदुर जी कहलाए। तो इन तीनों के पिता एक हैं, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर जी। तीनों की माता अलग अलग है। तो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा ली कि जो यहां बैठेगा मैं उनकी रक्षा करूंगा। तो पांडु बने राजा, पर पांडु को कम टाइम पर पांडु के 2 विवाह हुए, कुंती और माद्री। और ये पांडु से गलती क्या हो गई कि पांडु ने जंगल में एक हिरण और एक हिरणी संभोग कर रहे थे। उसी क्रिया में पांडु ने मार दिया। किसको मार दिया? हिरणी को मार दिया। बाण लगा हिरणी को। तो हिरण बोला कि पांडु, जब हम अपनी पत्नी के साथ रमण कर रहे थे तब तुमने हमें इस अवस्था में मारा। जाओ, जब तुम अपनी पत्नी का स्पर्श करने के लिए काम भाव से आगे जाओगे तो तुम मर जाओगे। पांडु को श्राप लग गया कि वो अपनी पत्नी का स्पर्श यदि काम भाव से करेंगे तो मर जाएंगे। अब पत्नी है 2, कुंती और माद्री, पर शर्त क्या है, अभी तक बच्चा नहीं हुआ और श्राप लग गया। तब कुंती माता को दुर्वासा जी ने 5 मंत्र दिए थे। तो उनमें से कुछ मंत्र दिए थे, तो उनमें से 2 मंत्र कुंती ने माद्री को सुनाए। तो माद्री के 2 बच्चे हुए उस मंत्र के देव प्रभाव से, नकुल और सहदेव। और कुंती ने 3 मंत्र का प्रयोग किया, तो अर्जुन, धर्मराज युधिष्ठिर और भीम। 3 कुंती के, 2 माद्री के, 5 पांडव कहलाए। एक दिन पांडु ने अपनी पत्नी माद्री को स्पर्श किया काम भाव से। स्पर्श करने गए तो उनकी मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो पांडु के साथ उनकी पत्नी माद्री सती हो गई, परंतु कुंती सती नहीं हुई। पांडु के मरने के बाद धृतराष्ट्र बने राजा। और जब धृतराष्ट्र राजा बने तो उन्हें राजगद्दी इतनी अच्छी लगी कि उन्होंने सोचा कि पांडवों को रास्ते से हटा लो और सदा के लिए राजगद्दी पर बैठो। क्योंकि पांडु का बड़ा बेटा भी छोटा, धर्मराज युधिष्ठिर अभी छोटे हैं। जब बड़े बनेंगे तो बड़े होने पर हस्तिनापुर के राजा कौन बनेंगे? धर्मराज युधिष्ठिर। पर लोभ आ गया धृतराष्ट्र को कि मेरे बेटे बनेंगे। धृतराष्ट्र का विवाह हुआ गांधारी से और गांधारी का बेटा हुआ दुर्योधन और 100 बच्चे हुए। तो धृतराष्ट्र को लोभ आया कि पांडव राजा ना बने मेरा बेटा। ये लोभ से कहानी स्टार्ट हो गई। और लोभ आया तो पांडवों को मारना चाहा और ये सब कुछ होता रहा और धृतराष्ट्र चुप रहे। द्रौपदी की साड़ी उतरती रही, सब कुछ होता रहा। इसलिए भीष्म पितामह जब चुप रहे तो बाणों की सैया पर लेटे। और बाणों की सैया पर लेटे भगवान आए। कहा पितामह मेरे लायक कोई आज्ञा हो। पितामह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। पितामह ने कहा हे प्रभु, इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद् भव प्रवाह। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु मेरी मति मेरी बुद्धि आपके चरणों में लग जाए। और भीष्म पितामह की बुद्धि भगवान के चरणों में लगी। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु मुझे भरोसा था पाएंगे। सोचिए भगवान भीष्म पितामह से इतना प्रेम करते हैं कि सब लोग भगवान का दर्शन करने जाते हैं और भगवान स्वयं भीष्म पितामह का दर्शन करने पहुंचे। भीष्म पितामह पर भगवान ने कृपा की। भगवान का दर्शन करते प्राण त्यागे। भगवान ने भीष्म पितामह की परम गति की और अंत में भीष्म पितामह भगवत धाम चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधे। इसके बाद भगवान द्वारिका गए। परीक्षित जी का जन्म हुआ। भगवान ने प्यार किया तो धृतराष्ट्र गांधारी अंत में अनशन करके मुक्ति को पाए।
कलयुग में भगवान जब लीला पूरी करके द्वापर में परम धाम गए तो भगवान के जाते ही कलयुग आ गया। कलयुग को रहने के परीक्षित जी ने 4 कमरे बनवाए। जब भगवान 5 पांडव स्वर्गारोहण के लिए गए तो कुंती द्रौपदी का शरीर गिर गया, नकुल का, सहदेव का, भीम का, अर्जुन का। धर्मराज युधिष्ठिर गए स्वर्ग। अच्छा, उनके साथ एक कुत्ता, जो धर्मराज धर्म का ही अवतार कुत्ता बनके, तो जब कुत्ता के लेके कुत्ता, अच्छा कुत्ता जैसे आप कहीं जाते हो ना तो आपके साथ साथ एक कुत्ता हो जाता है, एक कुत्ता चल पड़ता है। तो 5 पांडव जब स्वर्गारोहण के लिए चले तो धरती से ही उनके साथ ने कुत्ता चला। कुत्ता कई बार पीछे लग जाता, तो कुंती के प्राण त्यागे, कुत्ता साथ में था। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव सब गिर गए, पर कुत्ता साथ में। अब धर्मराज भी उस कुत्ते को बोले, भाई तू आया है तो चला चल। आगे स्वर्ग था, तो स्वर्ग के राजा ने कहा कि देखो ये कुत्ता को हम अंदर नहीं ले सकते स्वर्ग में, धर्मराज युधिष्ठिर जी आप आ जाओ स्वर्ग, पर ये कुत्ता नहीं आएगा। यमराज बोले, स्वर्ग के पहले यमराज जी से हिसाब किताब करना पड़ता है, तो यमपुरी थी, वहां कहा चलो भाई हम कुत्ते को अंदर नहीं ले सकते, कुत्ते को बाहर करो और आप स्वर्ग की ओर चलो। धर्मराज बोले नहीं, ये कुत्ता मेरे धरती से साथ में आया है, मैं इस कुत्ता को नहीं छोड़ सकता। आपको स्वर्ग देना है दो, अपना स्वर्ग रखो, हम कुत्ते को नहीं छोड़ेंगे। यदि ले चलना है जो गति मेरी वही इस कुत्ते की करो, क्योंकि ये कुत्ता हमारे संग है और जो मेरे साथ रहता है मैं उसका साथ कभी नहीं छोड़ता हूं। साथी का साथ कभी ना छोड़िए, ये धर्मराज कह रहे हैं, साथी का साथ कभी ना छोड़िए, चाहे वो साथी पत्नी हो, पति हो, मित्र हो, दोस्त हो या कुत्ता ही क्यों ना हो। इसलिए हम लोग इतने दयावान हैं कि जब बाढ़ आई अभी पंजाब में, तो बाढ़ में कुत्ते बह गए, गाय बह गई, भैंस बह गई, और जिससे जितना बचाते बना लोग अपनी जान जोखिम में डाल डाल के कुत्ता को भी, गाय को भी, भैंसों को भी बचाया। हम कितने दयावान लोग सनातनी। कुत्ता बह रहा था नदी में, तो उसे भी लोगों ने बचाया कि भाई ये कुत्ता भी बच जाए। बहुत सारी वीडियो आपने भी देखी हो कुत्तों को बचाने की, भैंसों को बचाने की, बही जा रही है गाय को बचाने की। बाढ़ में सब बह रहे हैं ना। तो धर्मराज ने कहा साथी का साथ निभाऊंगा, तब वो कुत्ता धर्मराज ही थे। धर्मराज प्रकट हो गए, वाह युधिष्ठिर जी, आपने अपने आखिरी वक्त पर भी धर्म का पालन किया, आज से धरती में आपको धर्मराज कहा जाएगा। इसलिए इनका नाम पड़ा धर्मराज युधिष्ठिर। इस धरती पर एक ही धर्मराज हुए हैं। धर्मराज धर्म नहीं, मरते समय भी धर्म नहीं छोड़ा। आप भी धर्म ना छोड़िए। ये सारी कथाएं घूम फिर के यही बताती हैं कि धर्म नहीं। अच्छा, भीष्म पितामह के पिता शांतनु को पता चला कि मेरे बेटे ने मेरे विवाह के लिए शादी नहीं करेगा और ब्रह्मचारी रहेगा। तब भीष्म पितामह के पिता शांतनु ने कहा, बेटा मैं तुझे वरदान देता हूं, जा, तुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मैं दे रहा हूं, जब तक तू नहीं चाहेगा मृत्यु तेरा स्पर्श नहीं कर सकती। तो भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान किसने दिया? उनके पिता ने। ये पिता का आशीर्वाद है। इसलिए माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। जो माँ बाप की सेवा करता है भगवान भी उसको प्रणाम करते हैं। पुंडरीक नाम का एक भक्त ही तो था, माँ बाप की इतनी सेवा करता था कि एक बार द्वारिकाधीश पहुंच गए उसके घर, भैया तू माँ बाप की इतनी सेवा करता है, मैं तेरा दर्शन करने आया हूं। तो उसने कहा कि अभी तो मैं माँ बाप की सेवा में हूं, आप थोड़ा इंतजार कर लो या अंदर आ जाओ। भगवान बोले मैं अंदर नहीं आऊंगा, तू बाहर आ। तो ईंट फेंक दी, तो भगवान कमर में हाथ रख के खड़े हो गए। वही भगवान को बाद में लोगों ने विट्ठलनाथ जी के नाम से जाना। विट्ठलनाथ जी भक्त को दर्शन देने गए थे। किस भक्त को? जो अपने माता पिता की सेवा करूंगा मैं,
तो मुझे भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा। सेवा करेंगे आप तो आपको भगवान के पास नहीं जाना पड़ेगा, भगवान स्वयं चलकर आपके पास आएंगे। ये सेवा का फल है, ये सेवा का प्रभाव है। सेवा करने वाला मेरी मां सबसे बड़ा होता है। इसलिए कहता हूं कि आप भी सेवा करिए। अपने पूर्वजों की सेवा कैसे करें? इस श्राद्ध पक्ष में पूर्वजों के नाम से संतों को भोजन कराएं कि भाई आज की भोजन की सेवा हमारे दादा परदादा पिता माता की पुण्यतिथि है, तो आज हम गौरी गोपाल में संतों को भरपेट भोजन बंटवाएंगे। आज की सेवा हमारी तरफ से, आज ये भक्तों को हम भोजन कराएंगे और संतों को भोजन कराएंगे। हजारों संत गौरी गोपाल में आते हैं, इन संतों को आप भी भोजन कराएं कि आज का भोजन हमारे पूर्वजों की तिथि पर श्राद्ध पक्ष में, पितृ पक्ष में पितरों के लिए ये अन्नदान हम करेंगे। मेरी माँ जरूर आपके पितर प्रसन्न होंगे जब आपकी रोटी ये संत खाकर भजन करेंगे।